आगरा से बड़ी खबर आ रही है। होटल की छत गिरने से एक हादसा हो गया है। होटल में काम कर रहे 4 मजदूर दब गए हैं। होटल में चल रहा था निर्माण कार्य। मजदूरों को मलबे से फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, होटल में काम कर रहे 4 मजदूर दब गए मलबे के नीचे, जिन्हें फिलहाल निकाला गया है और अस्पताल पहुंचाया गया। एक होटल निर्माण का कार्य चल रहा था और उसी दौरान जो है छत गिर पड़ी और यह हादसा हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत और उससे पूरा मलबा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा, जिससे कई मजदूर दब गए। फौरन मलबा हटाकर मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिनकी संख्या 4 बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस होटल में निर्माण का कार्य चल रहा था और उसी बीच छत गिरने से यह हादसा हो गया। गाजियाबाद में शराब के लिए पैसे ना देना एक बुजुर्ग महिला को भारी पड़ गया। पड़ोसी आदमी ने बुजुर्ग महिला को शराब के पैसे ना देने पर नुकीले हथियार से हमला करके घायल कर दिया और इस हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी को गिरफ्तार किया। लोगों के मुताबिक आरोपी रविंद्र शराब का आदी है। शराब न मिलने पर वो अपना संतुलन खो बैठता है। पूरा मामला सिहानी गेट थाना इलाके का है। वो उसे शराब पीने का पैसा मांगा था। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा। और उसने मौका देख के अब मेरे पर इतना जबरदस्त हमला कर दिया। मेरी चेन तोड़ ली, अब बहुत मारा बहुत ज्यादा। मेरा सारा शरीर पूछों से मार के अब मेरी जान लेने लगा। बस मेरे सुबह रविंद्र नाम का लड़का है, वो उसे शराब पीने का पैसा मांगा था। 27 सितंबर 2024 को रात्रि 8 बजे के करीब कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना सिहानी क्षेत्रांतर्गत रामनगर में एक महिला 78 वर्षीय स्नेहलता भटनागर के ऊपर उसके पड़ोसी 41 वर्षीय रविंद्र के द्वारा बर्फ के सुए से हमला कर दिया गया, जिसमें वो महिला घायल हो गई थी। इस दौरान जानकारी में आया कि शराब के लिए पैसे की मांग के लिए रविंद्र उसके पास गया था और ना देने पे उस पर हमला कर दिया गया। पूर्व में भी ये अक्सर पैसों की मांग उससे किया करता था अपनी पड़ोसी महिला से, और चूंकि वो महिला अकेली रहती थी तो वह स्नेहपूर्वक दे दिया करती थी। शाहजहांपुर में ताज फ्रूट एजेंसी के कारखाने को तहसीलदार और बैंक के कर्मचारियों ने भारी पुलिस बल के साथ सील कर दिया और बताया जा रहा है कि कारखाना मालिक ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लोन लिया था और लोन ना चुकाने पर प्रशासन ने कारखाना सील कर दिया है। जलालाबाद के नगरिया में ताज फ्रूट एजेंसी को अब सील कर दिया गया है। इस कारखाने में केले को पकाया जाता था। लोन लिया हुआ था इसमें फर्म पे, उसकी चुकौती न करने के कारण बहुत सारा टाइम दिया उनको, 3 साल हो गया। पैसा न भरने की वजह से उनको संपत्ति बैंक को सील करनी पड़ी। फिरोजाबाद में संदिग्ध हालत में एक सराफा कारोबारी की मौत हो गई। लोगों के मुताबिक कारोबारी ने गैरेज के अंदर कार में बैठकर खुद को गोली मारी है। जानकारी के मुताबिक मामला सुबह 8 बजे का है। कारोबारी अपनी बच्ची और पत्नी को स्कूल छोड़ने गया था। स्कूल छोड़कर लौटने के बाद गैरेज में कार पार्क की और उसी दौरान खुद को गोली मारी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला शिकोहाबाद थाने के मोहल्ला रहट गली का है। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। दरअसल बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी। बदमाशों के पास से पुलिस को 2 तमंचे बरामद किए गए। थाना बीघापुर पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम के साथ चोरों एवं लुटेरों की सुरागसी पतारसी की जा रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर बीघापुर रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास जमियानी रोड पर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए तथा एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।
और कानपुर में पुलिस की मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार हो गया। बीते दिनों से किदवई नगर और बाबूपुरवा में लुटेरों का आतंक बढ़ गया था। बीती रात चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने 2 लोगों को रोका तो वो भागने लगे। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और पुलिस को देखकर वो काफी स्पीड में बाइक दौड़ाने लगे। काफी बारिश होने की वजह से सड़क गीली और कीचड़ होने की वजह से बाइक फिसलकर गिर गई। उसमें ये दोनों व्यक्ति भागने लगे। इसमें एक व्यक्ति टीबी हॉस्पिटल की दीवार कूदकर उसके कैंपस में अंदर भागने लगा। जब हमारी पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति के पैर में एक गोली लगी है। वहीं दूसरा व्यक्ति टीबी हॉस्पिटल की बाउंड्री के बाहर एक बड़ी नाली है उसमें छुप गया था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों को इनिशियल इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है। जो भी प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें सामने आया है कि इसमें जिस व्यक्ति को पैर में गोली लगी है उसका नाम अनीस है और दूसरे व्यक्ति का नाम राशिद है। और आगरा के इरादत नगर इलाके ब्रिथला गांव में चेकिंग करने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला किया गया। बिजली विभाग की टीम को दौड़ा कर पीटा गया। जेई लाइनमैन को थप्पड़ और लाठी डंडों से पीटा गया। बिजली विभाग की टीम ने गांव में कई लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा था, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों को किसी तरह से बचाया और शिकायत के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में चोरों ने देर रात एक दुकान में लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। घटना मंडी समिति के पास हुई, जहां चोरों ने दीवार काटकर दुकान में रखी खेती किसानी का सामान चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गए। दुकानदार ने बताया कि देर शाम दुकान बंद करके वो घर चला गया और अगले दिन सुबह जब वो दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दीवार टूटी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डायनमा, मोटर, ग्राइंडर, बाकी का सब सामान गया है। लगभग कितने का नुकसान हुआ? 1-1.5 लाख रुपए का। वहाँ पुलिस आई थी क्या? आई थी। अच्छा, इससे पहले भी कोई चोरी हुई है? सेल पल्ली दुकान में हुई थी, परसों की दुकान में। लखीमपुर खीरी में बाघ ने युवक पर हमला किया और खेत में काम करने गया युवक हमले में घायल हो गया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हैदराबाद थाना क्षेत्र के पन्नापुर गांव का ये पूरा मामला है। बुलंदशहर में 25 सितंबर को एक महिला की करंट लगने से मौत की बात सामने आई और इसके बाद महिला को मुस्लिम रीति रिवाज से दफन किया गया और मौत के बाद उसकी मां ने डीएम के शव के पोस्टमार्टम की गुहार लगाई, जिसको देखकर डीएम ने आदेश दिया और शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल गुलावठी थाना इलाके की महिला ज्योति अपने पति को छोड़कर पिछले 2 साल से आदिल नाम के आदमी के साथ रह रही थी। अमरोहा में चेकिंग अभियान के दौरान विदेशी शराब से लदी एक कार को पकड़ा गया है। NH9 पर जोया टोल प्लाजा के पास आबकारी विभाग की टीम चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान विदेशी शराब से लदी एक कार को पकड़ लिया गया। कार में छिपाकर लाई जा रही 116 बोतल शराब की कुल कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। कार चालक दिल्ली के मालवीय नगर का रहने वाला है और पूछताछ में पता चला है कि शराब दिल्ली से लेकर बिहार जा रही थी। और हमीरपुर में तलाकशुदा महिला की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। गला घोंटकर महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। महिला की नाक से खून बह रहा था और उसका गला कपड़े से कसा हुआ था। बिना कपड़ों के मिली महिला की लाश से पुलिस भी रेप की आशंका जता रही है और मौके से पुलिस को शराब की बोतलें भी मिली है। जिस महिला की लाश मिली है उस पर पहले से ही हत्या की कोशिश का मामला चल रहा था। अभी वो पैरोल पर जेल से बाहर आई हुई थी। निवासी गुरुदेवपुरा थाना जरिया द्वारा यह सूचना दी गई कि मेरी चचेरी बहन अपने कमरे में मृत अवस्था में है, जिसकी नाक से खून निकल रहा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। वादी द्वारा तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है।
बांदा में पुलिस को 45 साल की महिला का शव घर के अंदर पड़ा मिला, जिसके सर और गले में चोट के निशान थे। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस का कहना है कि बहू ने ही अपनी सास के सर पर भारी चीज से हमला किया, क्योंकि सास उसके साथ हर बात पर रोक टोक करती थी, जो बहू को बर्दाश्त नहीं था। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इनकी कई बार खटपट हुई, आपसे बता दो, कई बार खटपट हुई। मुझे बुलाया गया, समझाया बुझाया। एक बार अभी 4-5 दिन पहले और मार चुकी थी, उसके चोटें कई जागे हैं, तब भी समझा के गया। 5-6 दिन बाद ये हालत हो गई। किससे खटपट होती है? सास बहू से। सास जो हमारी लड़की समझाती थी कि अपनी रास्ता जा, वो हमारे लड़की उसकी आँख की किरकिली थी कि ये खत्म हो जाए तो मैं आज़ाद हो जाऊं। कुल मिला के ये था। घरेलू कलह में जो बहू ने सास के सर पे सिलबट्टे से और हंसिये से चोट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सास का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उसमें तहरीर प्राप्त हुई है। उसमें 103(1) का BNS का अपराध दर्ज किया गया है और बहू जो सरोजा पत्नी रोहित को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। और हरदोई के बघौली थाना इलाके में वायरल हुए मारपीट के वीडियो में सिपाही राजेश एक बुजुर्ग महिला के सर पर लाठी मारते नजर आया। अमेठी में तैनात सिपाही को निलंबित कर दिया गया है और सिपाही को निलंबित किए जाने की जानकारी अमेठी के SP ने हरदोई पुलिस को भेजी है। दरअसल कुछ लोगों ने गांव के एक परिवार पर हमला बोला था, जिसमें महिला की पिटाई की गई और इस दौरान सिपाही ने महिला के सर पर डंडा मारा, जिससे उसे गंभीर चोट आई। सिपाही की करतूत का वीडियो वायरल हो गया था। कुशीनगर के प्रभारी मंत्री दिनेश सिंह का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। कुशीनगर में बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री दिनेश सिंह ने कहा है कि अब DM SP के पास अगर सांसद या विधायक का फोन आया तो उन्हें सबसे पहले जी सर कहना होगा। जिले के सभी अधिकारियों को सांसद और विधायकों के साथ साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर भी सेव करने होंगे और फोन करने पर सबसे पहले उन्हें जी सर कहना होगा। जिले के जितने भी हमारे HODs हैं, जो भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, उनके फोन पर हमारे सभी विधायकों का फोन नंबर सेव हो और जब विधायक फोन करे तो उनको कहना पड़ेगा जी सर, क्योंकि वो संवैधानिक कर्तव्य है। विधायक को सर कहना जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है और प्रोटोकॉल है, इसका मैं निर्वहन कराऊंगा और हमारे मंडल के पदाधिकारियों का, जिले के पदाधिकारियों को जी भाई साहब कहने की परंपरा डालने का मैं प्रयास करूंगा। और गाजीपुर से SP सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी का कहना है कि जेल में हुई मौत की मजिस्ट्रेट जांच होती ही है, इसमें सरकार की कोई विशेष कृपा नहीं है। सरकार की तरफ से जांच ही इसलिए होती है कि जो कुछ है उस पर मिट्टी डाल दी जाए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो फिर अनहोनी की घटना कैसे घट गई? मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में हमारी तरफ से मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगर सरकार इसमें खुद को क्लीन चिट दे रही है तो उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। हुई है तो उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच हुई है, ये तो हमारे नियम में है, इसमें किसी की कृपा कहां है। गाजीपुर जेल में अगर कोई टीबी से भी मर जाएगा तो उसकी भी मजिस्ट्रेटियल, ये हमारा नियम है कि कस्टोडियल डेथ की जांच कराई जाएगी। सुनिए ना, प्रश्न यहां नहीं बनता है। जब कस्टोडियल डेथ, हर डेथ की जांच होती है तो वही एक प्रक्रिया है। अब आप इसको हाईलाइट करते हैं, अरे इसमें तो जांच हो रही है और जांच का रिजल्ट है। वो जांच ही इसलिए होती है कि जो कुछ है उस पर मिट्टी डाल दिया जाए। हम जब एक मैटर सब जुडिश है, देश के सर्वोच्च न्यायालय में सब जुडिश, आज भी सब जुडिश है, वहां से जो आदेश होगा हम मान लेंगे। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश न हो और आप चाहते हो कि अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दे तो दे दीजिए। मजिस्ट्रेट ने भी दे दिया, आप भी दे दीजिए, हमें एतराज नहीं है, आप दे सकते हो, लेकिन फैसला कोर्ट में होगा। हम लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट तो इस पे सुनेगा, कुछ कहेगा ना।
और एसपी सांसद अफजाल अंसारी के कुंभ में साधु संतों पर दिए विवादित बयान पर पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अफजाल मदरसों पर क्यों नहीं बोलते, आतंकी गतिविधियों, अवैध हथियारों पर बोलें, मस्जिदों मजारों पर बोलें, खाने में थूक यूरिन मिलाने पर बोलें। अफजाल को सनातन पर बोलने का कोई हक नहीं है। देना चाहता हूं और हमारे पवित्र कुंभ मेले के बारे में जो ओछी टिप्पणी की है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं चेतावनी देना चाहता हूं अफजाल अंसारी अगर बोलने की इतनी जरूरत समझ में आ रही है तो सबसे पहले इस बारे में बोलना चाहिए कि मदरसों में किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां चलाई जाती हैं, किस तरीके से अवैध हथियार